प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अंकल अहमद अदनान तारिक, अपने YouTube चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ पे। आज हम फिर एक नन्हे बच्चों की कहानी लेकर आए हैं और नई कहानी है। तो नई कहानियाँ सुनने के लिए आपको चाहिए ना कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब भी करें और जो आइकॉन बेल है उसको दबाएं। तो आज की कहानी का नाम है एक था पिमो। तो प्यारे बच्चों, कहानी इस तरह है कि नन्हे पिमो पर सूरज की किरण पड़ी तो वो उठ बैठा, आंखें मली, इधर उधर देखा, कहने लगा ये अम्मी और अब्बा कहाँ गए? नजर नहीं आते, शायद बाहर गए हैं। वो उठा, मुंह हाथ धोया। अच्छे बच्चे सुबह उठते ही मुंह हाथ धोते। मुंह हाथ धोकर वो खिड़की के पास आया। पिम्मो ने खिड़की में से झांका। बाहर एक छोटा सा खरगोश नजर आया। वो इधर उधर फुदकता फिर रहा था। पिम्मो ने कहा, आहा, ये तो बड़े तमाशे कर रहा है, इसे दोस्ती करनी चाहिए, चलो बाहर। दरवाज़ा खुला हुआ था। नन्हा पिम्मो बाहर आ गया। उसे खेत, दरख्त, घास सब चीज़ें अच्छी लगी। रंग बिरंग के फूल खिले थे। दरख्तों पर चिड़ियों के बच्चे चूं चूं कर रहे थे, शायद गीत गा रहे थे। पिम्मो हर चीज़ को गौर से देखने लगा। ये चीज़ें उसने पहले नहीं देखी थी। वो आज पहली दफ़ा बाहर आया था। खरगोश टोपी पहने हुए था। वो पिम्मो को बहुत अच्छा लगा। पिम्मो ने पूछा, ए टोपी वाले, तुम्हारा नाम क्या है? टोपी वाले ने कहा, मेरा नाम खरगोश है, मैं इधर रोज आता हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम पिम्मो है। तुम तो बड़े तमाशे करते हो, उछलते हो, कूदते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मुझसे सीखो, मैं तुमको कलाबाजी खाना सिखा दूंगा। ये कहकर खरगोश ने कलाबाजी खाई। पिम्मो को बड़ी हंसी आई। दोनों की दोस्ती हो गई। वो सारे में खेलते फिरे। उन्होंने चींटियों, कीड़े मकोड़ों और तितलियों से भी दोस्ती कर ली। जब थक गए तो घास पर लेट गए। पिम्मो पक पक करता रहा, खरगोश हंसता रहा। अब दोपहर हो गई थी। पिम्मो कहने लगा, मैं अब घर जाता हूँ, अम्मा अब्बा वापस आ गए होंगे, कल तुम ज़रूर आना इसी जगह, मैं भी आ जाऊँगा, फिर दोनों मिलकर खेलेंगे। खरगोश मिनटों में गायब हो गया। पिम्मो अकेला रह गया। बतखों की चाल तो तुम जानते ही हो, हौले हौले चलती हैं। पिम्मो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जो चीज़ नजर आती चूंझ खोलकर उसे कुरेदता। उसे भूख लगने लगी थी। सुबह से कुछ खाया जो ना था। जब वो घर के करीब पहुंचा तो शाम हो रही थी। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। उधर ये डर के कहीं अब्बा अम्मी मारे नहीं। घर का दरवाजा बंद था। अम्मा और अब्बा बहुत देर से आए हुए थे। उन्होंने पिम्मो को हर तरफ देखा, नहीं मिला। बहुत फिक्र हुई, कहाँ चला गया? इसकी सजा ये है कि दरवाजा बंद कर दो, करने दो इंतजार, हम भी तो इंतजार करते करते थक गए, उन्होंने सोचा। पिम्मो बहुत घबराया। शाम हो रही थी, अगर घर के अंदर ना गया तो मुश्किल होगी। कहाँ से खाऊंगा, कहाँ सोऊंगा? पिम्मो ने बड़ी खुशामद की तो दरवाज़ा खुला। वो अंदर आया। अब्बा बहुत नाराज थे। उन्होंने उसे डांटा, कहाँ गए थे? क्यों अकेले निकले थे? छोटे बच्चे अकेले नहीं जाते, खबरदार जो फिर कभी गए। पिम्मो ने रो रो कर माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब कभी अकेला नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप खफा हो जाएंगे। अम्मा को प्यार आ गया। उन्होंने पिम्मो को सीने से लगाया, प्यार किया, बोली, बेटा अभी तुम छोटे हो, अकेले बाहर मत जाया करो, रास्ता भूल जाओगे। पिम्मो ने कान पकड़कर कहा, अब कभी नहीं जाऊंगा अम्मी, मेरी तौबा। अब्बा पिम्मो के लिए मिठाई लाए थे। उन्होंने उसे मिठाई दी। पिम्मो खुश हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी का लेसन भी यही है कि माँ बाप का कहना मानना चाहिए। तो आइंदा भी नई कहानियों के लिए मेरे चैनल पे आइएगा, अहमद अदनान स्टोरीज़। बहुत शुक्रिया।